दोस्तों, गोकर्ण कर्नाटक का एक छोटा सा तटीय शहर है जो अपने प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ का महाबलेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और खूबसूरत समुद्र तट हर साल हजारों पर्यटक को अपनी ओर खींचते हैं, खासकर विदेशी लोगों को जो यहाँ की शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ की शांति और धार्मिक माहौल को देखकर कुछ लोग इसे छोटा काशी भी कहते हैं। लेकिन 9 जुलाई 2025 को गोकर्ण की पहाड़ी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां पास रहे लोगों को क्या मीडिया तक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गोकर्ण पुलिस को श्रीधर से अपनी टीम के साथ नियमित गश्त पर थे। बारिश का मौसम था और रमतीर्थ पहाड़ी का इलाका जहरीले सांपों के लिए खतरनाक माना जाता है। कुछ महीने पहले तमिलनाडु के 2 मेडिकल छात्रों की डूबने से मौत के बाद पुलिस ने इस इलाके को गश्त बढ़ा दी थी ताकि पर्यटक को खतरे से बचाया जा सके। गदत के दौरान पुलिस की नजर एक गुफा के पास कुछ असामान्य चीजों पर पड़ी। वहां पर हिंदू देवी देवता की मूर्ति थी और वो भी फूलों से सजी थी। यह देखकर पुलिस को शक हुआ कि कोई यहां रह रहा है। जब पुलिस ने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहां का नजारा देखकर सबसे होश उड़ गए। 40 साल की रूसी महिला नीना कोटानी अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों, जिसमें से एक का नाम प्रेम था जो 6 साल की है और आमा जो 4 साल की है। गुफा को नीना ने एक छोटे से घर की तरह सजा रखा था। इसे 3 हिस्से में बांटा गया था। पहले हिस्से में सोने के लिए जहां प्लास्टिक की चटाई और कुछ कपड़े व्यवस्थित थे। दूसरा हिस्सा पूजा पाठ के लिए। तीसरा हिस्सा खाना बनाने के लिए जहां गैस सिलेंडर और कुछ बर्तन थे। गुफा के अंदर फूलों से सजाया गया था और दीवारों में छोटे छोटे चित्र बनाए गए। नीना और उनकी बेटियां पूरी तरह से प्राकृतिक रोशनी पर निर्भर थी। नीना ने पुलिस को बताया कि वो और उनकी बेटियां यहां करीब 2 हफ्ते से रह रही थी और उनका पूरा जीवन पूरी तरह से प्रकृति के साथ आनंद में था। वह कहती है कि हम यहां मरने नहीं आए थे। मेरी बेटियां यहां बहुत खुश रहती हैं। वह पास के झरने में नहाती है। नीना उन्हें कला और प्रकृति की शिक्षा देती है। नीना का कहना था कि गुफा गांव से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी और हर कुछ मिनट में पर्यटक वहां आते थे, इसलिए यहां कोई खतरा नहीं था। उन्होंने सांपों के डर को भी खारिज किया और कहा कि सांप तो शहरों में भी घरों में घुस जाते हैं, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि जंगलों में रहना गलत है। नीना ने पुलिस को बताया कि हमने 9 महीने में सिर्फ 4 सांप देखे और वह हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचते क्योंकि हम उन्हें परेशान नहीं करते। नीना बिजनेस वीजा पर भारत आई थी। नीना का असली नाम नीना मोही बताया जाता है और उन्होंने न्यूज़ एजेंसी आनी और पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि वह पिछले 15 सालों से रूस में नहीं रही और इस दौरान उन्होंने 20 से ज्यादा शहरों की सैर की है। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल जैसे देश में उन्होंने समय बताया है। नीना का कहना है कि वह हमेशा से एक आज़ाद पंछी रही है और दुनिया घूमने उन्हें बहुत पसंद है। नीना कहती है कि मैंने हर देश से कुछ सीखा है और साथ ही साथ मुझे प्रकृति के साथ रहना मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। फिर नीना बताती है कि भारत में पहली बार 2016 में आई थी और वो भी बिजनेस वीजा पर आई थी। उनका वीजा 18 अक्टूबर 2016 से 17 अप्रैल 2017 को रद्द हो गया था। फिर नीना इसके बाद भारत में ही रह गई। पुलिस के मुताबिक नीना ने 19 अप्रैल 2018 को गोवा के पणजी में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी फ्रॉ से एग्जिट परमिट लिया था और नेपाल गई थी, लेकिन फिर से 8 सितंबर 2018 को भारत लौट आई और तब से ही गैर कानूनी रूप से यहां रह रही थी। नीना का कहना है कि भारत में आध्यात्मिक और हिंदू धर्म ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वह यहीं रहने का फैसला कर लिया। अब फ्रो ने रूसी दूतावास से संपर्क किया है और नीना और उनके बच्चों को रूस डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया में 1 महीने का समय लग सकता है। लेकिन नीना की गुफा ने एक सवाल लोगों के मन में उठा दिए हैं, क्या प्रकृति के साथ रहना गलत है? सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि बच्चों को सामाजिक शिक्षा का ज्ञान मिलना जरूरी है, लेकिन नीना का मानना यह है कि उनकी बेटी प्रकृति से सीख रही है और ये उनके लिए सबसे बड़ी अच्छी शिक्षाएं हैं। यह कहानी ने यह भी बताया कि विदेशी पर्यटक की निगरानी कितनी जरूरी है। नीना ने 8 साल तक अवैध रूप से भारत में रहकर कई देशों की यात्रा की, लेकिन किसी ने उनके वीजा पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। यह काफी चौंकाने वाली बात है। नीना ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दुख देखे हैं। उन्होंने 2024 में अपने बेटे को खो दिया था एक बाइक एक्सीडेंट में। उनके पास उनकी बेटे की अस्थियां थी जो पुलिस ने जब्त कर ली और यह नीना के लिए काफी बड़ा दुख था। यही कारण था कि नीना रूस वापस नहीं गई। नीना ने बताया कि भारत में उन्होंने काफी शांति मिलती है, इसलिए वह रूस वापस नहीं गई।
नीना ने बताया कि गोवा और गोकर्ण के लोग काफ़ी दयालु हैं और यहाँ की संस्कृत में मुझे एक नई जिंदगी दी है। दोस्तों, यह बात एक महिला की नहीं बल्कि यह है प्यार और आध्यात्मिक और कानूनी जटिलताओं का एक अनोखा संगम है। नीना का कहना है कि उनकी बेटी और वह प्रकृति में खुश थे, पर यह सब कानून के लिए कई सवाल छोड़ गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।